साउंड क्या होती है बेटा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या मैम? मैम साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके मैम। पता चल गया बेटा साउंड क्या होती है? यस मैम। मैम यस। ओके बेटा, गुड। साउंड कैसे बनती है बच्चे? साउंड जब मैम कैसे बनती है? कोई भी चीज मोशन में आ जाती है यस। मैम, उससे मैम साउंड निकलती है। गिव एनी 2 एग्जांपल्स। मैम 2 examples यस। like बच्चे सिंपल सी एग्जांपल। मैम जैसे मैम मैम हारमोनियम का, मैम जब किसी भी चीज को मूव करते हैं। यस, वो क्या हो गया? म्यूजिक। ठीक है, समझ आ गया बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैम यस। इसके अलावा इसके नेक्स्ट अलावा एग्जांपल मैम दे सकते हो? साउंड कहाँ से निकलती है? स्कूल साउंड बेल। स्कूल बेल। सही है मैम यस। नेक्स्ट, इसके अलावा ड्रम। वॉइस बॉक्स। मैम ड्रम। बेटा वो हो गया, म्यूजिक उसी से बनता है ना, वो इसी में आ गए फर्स्ट एग्जांपल आपकी। नेक्स्ट, वॉइस बॉक्स। हम बोलते हैं बेटा तब भी तो साउंड निकलती है ना। यस मैम, अवर टंग। वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स में बेटा वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं ना, साउंड निकलती है। क्यों निकलती है वो? जब वोकल कॉर्ड्स बेटा मोशन में आ जाते हैं, उनका अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। समझ आया बच्चे? ओके मैम। वॉइस बॉक्स, ठीक है। पता चल गया बेटा? यस मैम। इसके बाद देखो, लाउडनेस क्या होती है? कम से मैम लाउडनेस, ऊंची आवाज। ऊंची आवाज। लाउडनेस किस पे डिपेंड होती है? कब पता चलेगा कि लाउडनेस है, ज्यादा है साउंड? कैसे मैम पता जब चलेगा? अनप्लीज यस, बोलो। अनप्लीजेंट साउंड होगी। लाउडनेस बेटा डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड होती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड। समझ आया बच्चे? ओके यस सर। मैम। Loudness depends on किस पे डिपेंड होती है? एम्पलीट्यूड पे मैम। यस। कैसे पता चला आपको? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटा, किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आप क्या बोल सकते हो? कि लाउडनेस लाउडनेस ज्यादा। ज्यादा है। लाउडनेस एंड साउंड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाई होने का क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड हाई होने का क्या मतलब है बेटा? ज्यादा जी होने मैम का मतलब है एम्पलीट्यूड कि लाउडनेस ज्यादा है बेटा, ठीक है। ज्यादा है। एम्पलीट्यूड
बेटा लाउडनेस क्या होगी? एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का क्या मतलब है? लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है? ज्यादा होगी। ओके मैम। यस। एम्पलीट्यूड हाँ जी। ये आज वाला में लिखा नहीं है। साइन बेटा समझ आ गया यहाँ तक? मैम यस। लिख लोगे बेटा? एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब क्या है? जब एम्पलीट्यूड कम होता है। क्या मैम? एम्पलीट्यूड बेटा कम होने का क्या मतलब है? मैम लाउडनेस कम है। यस। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक? मैम यस। यस मैम। ओके बेटा। इसके अलावा बच्चे हमने पढ़ा था कि ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होती है बेटा? बताओगे? मैम प्लीजेंट साउंड। ऑडिबल साउंड बच्चे सिंपली, ठीक है? ऑडिबल साउंड क्या होती है? जिस साउंड को हम सुन सकते हैं बेटा, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? ऑडिबल साउंड होती है जिस साउंड को हम सुन सकते हैं बेटा। समझ आया बच्चे? मैम यस। यस मैम। ऑडिबल साउंड बेटा कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? ऑडिबल 20 साउंड kilohertz to 20,000 hertz। 20 किलो हर्ट्ज नहीं बोलना बेटा, 20 हर्ट्ज से या तो बोलोगे 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है? या आप बोलोगे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। समझ आया बेटा? ठीक है, आपने सेम ही चीज बोल दी। आपने बोला 20 किलो हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये तो सेम ही बन गया ना बेटा? मैम यस। ठीक है, आप लिखोगे ऑडिबल साउंड कहाँ तक होती है? 20 hertz to 20,000 hertz। यस। 20 हर्ट्ज to 20,000 hertz। यस। या आप लिख सकते हो बच्चे 20 हर्ट्ज से, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो। या बच्चे 20 हर्ट्ज इसको लिख सकते हो, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज। ठीक है बेटा? मैम यस। समझ आ गया बच्चे? अब इनऑडिबल साउंड बताओगे क्या होती है? मैम यस। यस मैम। यस बोलो। मैम वो होती है
जो जिसको हम सुन नहीं सकते। जिसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, वैल्यू बेटा कहाँ से लेके कहाँ तक होती है ये मैम 20,000 से ऊपर वाली भी साउंड नहीं हम सुन सकते, और 20 यस हर्ट्ज के नीचे वाली भी साउंड नहीं हम सुन सकते। यस, क्या लिखोगे इसमें? बिलो 20 हर्ट्ज। बेटा इनऑडिबल साउंड कौन सी होती है? बिलो 20 हर्ट्ज। लिखो, इसको लिखोगे कैसे बेटा? नोटबुक पे लिखो, इनऑडिबल साउंड क्या होती है? Below 20 hertz we cannot hear, यस, बिलो 20 and हर्ट्ज होती है। यस above 20,000 hertz यस, we cannot hear. बिलो 20 हर्ट्ज या Above अबव 20 हर्ट्ज? 20,000 we अबव cannot 20,000 हर्ट्ज। यस, लिख लिया बेटा? मैम यस। आगे समझ आ गया यहाँ तक बेटा? मैम लिख लिया। मैम उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, 2 टाइप्स बताई थी साउंड की, नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या होता है? मैम अनप्लीजेंट साउंड। मैम यस, म्यूजिक मैम प्लीजेंट साउंड। यस बेटा। नॉइस क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लेजेंट साउंड। यस, जो हमें सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बेटा, ठीक है। समझ यस आ गया मैम। बच्चे? मैम यस। पता चल गया? यस मैम। मैम यस। मैम यस। म्यूजिक प्लीजेंट साउंड। यस, प्लीजेंट साउंड। क्या बेटा? मैम यस। अब मुझे आप ये बताओगे कि जो इनऑडिबल साउंड में बच्चे बिलो 20 हर्ट्ज साउंड है, ठीक है, उसके लिए हम किसकी यस एग्जांपल ले सकते हैं? मैम एलिफेंट की साउंड। एलिफेंट साउंड। यस, एक मैम और 20 थी। हर्ट्ज से बेटा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है। बैट्स की साउंड। यस, अब देखो, बिलो 20 हर्ट्ज में यहाँ पे एग्जांपल किसकी ले सकते हो? कौन सी साउंड आती है इसमें? एलिफेंट साउंड। एलिफेंट साउंड, बैट साउंड। एलिफेंट साउंड। इस साउंड को बोलते क्या है बेटा? नेम बताए थे मैंने आपको, बोलो। जो मैम बिलो 20 हर्ट्ज साउंड है उसको क्या बोलते हो? इन इनफ्रेसोनिक इनफ्रेसोनिक साउंड। यस, समझ आ गया बच्चे? मैम यस। क्या समझ आया? यस मैम यस मैम। यस। नेक्स्ट, अबव 20 किलो हर्ट्ज। अबव 20 किलो हर्ट्ज देखो बेटा, अबव 20 मैम किलो हर्ट्ज। मैम यस। एग्जाम्पल डॉग। यस इसको मैम अल्ट्रासोनिक साउंड बताया था। यस, एग्जांपल बोलो पहले बेटा। डॉग्स। डॉग्स। डॉग। डॉग, डॉग से भी ज्यादा साउंड किसकी होती है? बैट। बैट्स ठीक है, की। बैट। नेम क्या है साउंड का? अल्ट्रासोनिक साउंड। यस,
लिख लिया बच्चे? यस हो गया देखो। मैम मैम यस। यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा? मैम नो। मैम नो। मैम नो। नेक्स्ट बेटा पिच क्या होती है? मैम तीखी आवाज। तीखी आवाज, ठीक है। पिच डिपेंड किस पे होती है बेटा? पिच डिपेंड किस पे होती है? पिच डिपेंड किस पे होती है? वर्टिकल डिस्टेंस पर। यस मैम वर्टिकल डिस्टेंस पर। यस बेटा। पिच पिच डिपेंड होती है। पिच डिपेंड किस पे होती है? क्या बोला आपने? वर्टिकल डिस्टेंस पर। बेटा पिच डिपेंड होती है। वर्टिकल डिस्टेंस तो बेटा एम्पलीट्यूड होता है बच्चे, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं आएगा। वर्टिकल डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। पिच डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी। यस। समझ आए बच्चे? मैम यस। अब देखो इसके यूनिट्स बताओ बेटा, यूनिट्स क्या आएंगे इसके? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। यस। हाँ ठीक है बच्चे। मैम मैम यस। यस। लिया? उसके बाद बच्चे वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? वन ऑसिलेंस। वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम के मोशन से ऑसिलेशन कैसे बता सकते हो? ऑसिलेशंस हाँ जी बोलो, ऑसिलेशन क्या होती है? मैम सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से तो ऑसिलेशन डिफाइन की जा सकती है बेटा, ठीक है। बता सकते हो आप एक एग्जांपल देके सिंपल पेंडुलम की। ऑसिलेशन होता क्या है? ऑसिलेशन मोशन होता है बच्चे, टू एंड एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। oscillations to and for more motion of an ऑब्जेक्ट। समझ आया बच्चे? मैम यस। How we explain the oscillation from simple pendulum? बच्चे सिंपल पेंडुलम से आप ऑसिलेशन कैसे बता सकते हो कि ऑसिलेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
मैम यस। Ma'am, yes. आगे देखो सिंपल पेंडुलम को कैसे, सिंपल पेंडुलम वन ऑसिलेशन करते हैं, फोर्स यहाँ पे एक बॉब रखा हुआ है, इसको ना बॉब बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम को बॉब, बॉब। बॉब। समझ आ रहा है? मैम यस। उसके बाद क्या किया बेटा, इस पोजीशन को यहाँ पे देखो, सिंपल बच्चे, कोई मूवमेंट नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है बेटा, कोई मूवमेंट तो नहीं दिखाई देती इस बॉब की आपको, ठीक है। मैम इस नो। पोजीशन, बच्चे इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, पोजीशन। ठीक है बेटा। यस मैम। Ma'am, yes. अब नेक्स्ट देखो, इसको मीन पोजीशन से मीन पोजीशन है बेटा, ठीक है। मैम यस। Ma'am, yes. समझ आ गया। अब मीन पोजीशन से इसको कहाँ लेके जाओगे, इस पोजीशन पे, ठीक है। समझ आया बच्चे, यहाँ ले गए किसी पॉइंट Okay, पे, ma'am. इसको ए पॉइंट दे लो, ठीक है, ए पॉइंट लिख लो बेटा। इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, Extreme position. समझ आ गया बेटा। मैम यस। Ma'am, yes. अब नेक्स्ट देखो बच्चे, इसको यहाँ से उठा के ए पॉइंट से, जब इसको छोड़ोगे बेटा, ठीक है, सपोज आप ये बॉब यहाँ पे लेके गए ए पॉइंट पे, उसके बाद आपने इस Ma'am, बॉब yes. को छोड़ दिया, ये कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा ये, ऐसे उधर इस मीन। पॉइंट पे आ गया, ठीक है। समझ आया Ma'am, बेटा, yes. इस पॉइंट पे Ma'am, आ गया, yes. इस पॉइंट को सपोज आपने बी लिख लिया बेटा, ठीक है। ये भी कौन सी पोजीशन है Okay. आपकी बेटा, साइड वाली कौन सी पोजीशन बताइए बच्चे, अभी कौन सी ये पोजीशन आएगी ये भी, एक्सट्रीम पोजीशन। यस, लिखो इसको, extreme position. यस। अब Extreme. इस पोजीशन से, इस बी पॉइंट से बेटा, देन बॉब कहाँ आ जाएगा, अगेन किस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे बेटा, मीन पोजीशन पे। समझ आया बच्चे, मैम Ma'am, यस। yes. क्या यस। Yes, extreme. Extreme किसको position. बोलते हैं बेटा, देखो पहले बॉब यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, उसके बाद Ma'am, लेफ्ट वाली साइड आपने मूव किया, ए पे जाएगा, ए से Ma'am, अगेन कहाँ पे, ए से बेटा कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे, ठीक है, वापिस जहां से चला अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है बेटा। Ma'am, yes. Okay, इसको ma'am. बोलते हैं बच्चे वन ऑसिलेशन, बेटा इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम की वन ऑसिलेशन, ठीक है। पता चल गया Okay, बच्चे, ma'am. Ma'am, नए वाले yes. ये वाली पोजीशन E1 दे लो इसको, ठीक है, ये वाली पोजीशन बेटा E2, ठीक है। पहले चला किस पे गया, पहले बेटा मीन पोजीशन से किस पे चला गया, E1 पोजीशन पे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से E2 पोजीशन पे, देन वापस मीन पोजीशन, अपने पहले वाली पोजीशन पे आ गया बेटा। समझ आया बच्चे? ओके मैम Yes, ma'am. यस ठीक है, इसको बोलते हैं मैम बेटा वन ऑसिलेशन। समझ आ गया बच्चे? ओके आपने यस देखा मैम। होगा बड़े बड़े क्लॉक लगे हुए देखे होंगे, क्लॉक के नीचे बच्चे देखा है ना, किसी किसी क्लॉक के नीचे बॉब लगा होता है, देखिए Yes, उसकी मैम ma'am. यस मूवमेंट। मैम। ऑसिलेट होता है ना बच्चे, इसी टाइप से होता है। Ma'am, yes. समझ आया बेटा? ठीक है, मैम यस उसके बाद बेटा, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया, कंप्लीट हो गया आपका ये। Ma'am, yes. मैम यस ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब इसी सिंपल पेंडुलम से मुझे बता सकते हो? जसनीत बताएगी बेटा क्या होती है ये। वन सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं बेटा? ठीक है, समझ आया बच्चे? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती है। Ma'am, yes. समझ आ गया बेटा? Ma'am, yes. वन सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती है। अब देखो इसको बच्चे, जब इसको छोड़ोगे, इस वाले पॉइंट से देखो बेटा, अब सिंपल पेंडुलम से ये कैसे पता चल सकता है आपको? देखो ये बॉब है यहाँ पे, ठीक है, इसको मीन पोजीशन से कहाँ तक लेके गए आप? E1 पोजीशन तक। E1 से मैम अगेन ये यस कहाँ पे आ गया बेटा? E2 पोजीशन पे। E2 से अगेन वापस मीन पोजीशन पे। ठीक है बच्चे, यहाँ आके यस ये स्टॉप नहीं होगा ना बच्चे, काफी टाइम तक ऐसे ही ऑसिलेशंस होती जाएंगी। ठीक है, समझ आया बेटा? मैम ठीक है, Ma'am, यस yes. ये तो नहीं होता कि उसकी एक ही ऑसिलेशन होती है बच्चे, काफी टाइम तक उसकी मूवमेंट शो होती है ना आपको बेटा, काफी टाइम Ma'am, तक वो yes. ऐसे ही मूव होने लग जाता है। मैम यहाँ यस पे आ गया, ठीक है, अगेन, ठीक है, मीन से E1 E2 पोजीशन पे, E2 से मीन पोजीशन E1, ठीक है, काफी ऑसिलेशंस होती है बेटा। वन सेकंड में काउंट की जाती है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई। ठीक है, समझ आ गया बेटा? सपोज आपके पास 18 मैम यस ऑसिलेशंस है बेटा, सपोज आपके पास वन सेकंड में 18 ऑसिलेशंस हुई हैं। ठीक है, 18 ऑसिलेशंस मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 18 ऑसिलेशन मतलब बच्चे इसकी वैल्यू क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी की कितनी आएगी वैल्यू? 18 हर्ट्ज। Okay, जितनी ma'am. ऑसिलेशन उतनी उसकी वैल्यू, 18 हर्ट्ज इसके यूनिट है। पता चल गया बेटा? मैम यस जितनी ऑसिलेशंस वन सेकंड में कंप्लीट होंगी उतनी बेटा इसकी वैल्यू आएगी। 18 ऑसिलेशन थी, 18 हर्ट्ज इसकी वैल्यू आ गई। पता चल गया बेटा बच्चे? पता चल गया? Ma'am, yes. ओके मैम यस उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट, अब मुझे वेव से वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड बना के दिखाओ। एक वेव बनाओ
उस पे एम्पलीट्यूड कहाँ पे होता है एंड वेवलेंथ कहाँ पे होती है, ठीक है, ये बताओ कहाँ आएगा, बनाओगे? यस, एम्पलीट्यूड आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस, उसके बाद वेवलेंथ कहाँ पे है बेटा, वेवलेंथ बचे, दिस इज नॉट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ नहीं है बेटा, मैम ये ये एम्पलीट्यूड ही है बेटा बच्चे, ये एम्पलीट्यूड ही है, वेवलेंथ यहाँ, यस ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, एक वेव कहाँ तक कंप्लीट होती है वो डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। देखो कैसे मैम ये बनाओ, एक वेव बनाओ बेटा, समझ आ गया बच्चे, वेव है ना ये। यस मैम। उसके बाद देखो जो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा, इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, इस वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चे, मैम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अब वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, वेव कहाँ ओके तक कंप्लीट मैम। होती है बच्चे, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ। मैम यस, मैम आपने एक लैम्बिया बताया था मैम, वो क्या होता है? वेवलेंथ का बेटा सिंबल होता है लैम्डा, वेवलेंथ का लैम्डा। सिंबल होता है बच्चे, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, एल ए एम एम बी बी डी बी ए, ए। लैम्डा। समझ आया बच्चे? मैम यस। मैम यस। अब यहाँ तक कोई डाउट आपको? मैम नो। मैम नो। ओके बेटा, अब मैंने एक आपको बताया था बच्चे, यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, मैम डेसिबल। डेसिबल, गुड। यूनिट्स ऑफ लाउडनेस क्या होते हैं बेटा, डेसिमल, डेसिबल। डेसिबल। सिंबल क्या आएगा इसका, कैसे लिखते हो इसको, डेसिबल को लिखा कैसे जाता है, सिंबल मैम इसका डीबी। डीबी, कैसे डालोगे डीबी, स्मॉल डी जैसे। कैपिटल बी, ओके मैम। यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। हो गया बेटा? यस मैम। मैम यस। ओके बच्चे, वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट किस टाइप से होता है बेटा, वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट कैसे होता है, मैम किसका? वोकल कॉर्ड्स, हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स मूव होते हैं, वोकल कॉर्ड्स का अप मूवमेंट एंड कैसा डाउन। होता है, अप एंड अप एंड डाउन मूव, डाउन। यस, अप एंड डाउन मूवमेंट। यस मैम।
वोकल कॉर्ड का मूवमेंट कैसा होता है? अप Up, एंड डाउन. down. अप एंड डाउन. लिख लिया बच्चे? Ma'am, मैम yes. यस. अप एंड डाउन. Ma'am, yes.